मध्य प्रदेश के कटनी शहर के हृदय स्थल सुभाष चौक के पास नारायणी संस्कृत पाठशाला है, जिसका निर्माण 1858 में शहर के दानदाताओं ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्राह्मणों के बच्चे इस विद्यालय में अध्ययन कर पूजा पाठ कराने में अव्वल हों। इस स्कूल में पूर्व और वर्तमान के छात्र जो आज पूजा पाठ कराने में अव्वल हैं, उन छात्रों के मन में एक जिज्ञासा जागी कि संस्कृत पाठशाला परिसर में 50 वर्ष पूर्व जो यज्ञशाला बनी थी, उसे बने हुए 50 साल हो गए। हजारों छात्र पढ़कर निकल गए, लेकिन यज्ञशाला में कोई यज्ञ नहीं हुआ, जिसको देखते हुए पूर्व और वर्तमान छात्रों ने विश्व कल्याण के लिए शिवशक्ति रुद्र महायज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन किया है, जिसमें सिद्धपीठ मां जालपा मंदिर से कलश शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और संस्कृत पाठशाला पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन 7 दिनों में शिवशक्ति रुद्र महायज्ञ और शाम को राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार इस यज्ञ स्थल पर 40 ब्राह्मण बालकों का सामूहिक उपनयन संस्कार भी संपन्न हुआ और बाकायदा इन उपनयन संस्कार होने के बाद बालकों ने शहर का भ्रमण किया। यज्ञ के दौरान कथावाचक बाल ब्रह्मचारी संत श्री बालकदास जी महाराज के कथा वाचन हुए। वहीं यज्ञ स्थल पर भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार कर पंडितों द्वारा पूजन किया गया। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता यज्ञाचार्य और कथावाचक बाल ब्रह्मचारी जी से रूबरू हुए और यज्ञ के महत्व को जानने की कोशिश की। की वो तपोभूमि है जहां इस जगह पर ब्राह्मणों को संस्कार सिखाए जाते हैं कि कैसे धार्मिक संस्कारों की पूजा पाठ कराया जाना है। आज यहां इस विद्यालय में मैं बताना चाहूँगा कि जो बालक पढ़ के आज आचार्य बने, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उन सबके प्रयास से इस देव स्थल पर, इस तपोभूमि पर ये शिव रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। आइए हम यहाँ बात करते हैं, हमारे यज्ञाचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं कि उस पर कि आखिर ये यज्ञ से क्या मनोरथ होगा और क्या लोगों को मान्यता है इसकी। महाराज जी ये बताइए, ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है जी, तो इसकी धार्मिक अनुष्ठान में क्या मान्यता है और क्या धार्मिक लाभ है? देखिए ऐसा है, शास्त्रों में उल्लिखित है कि यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्योदन्न संभवा। यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से अनेक वायु जो प्रदूषित है वो भी शुद्ध होता है एवं सभी के मनोरथ जो जिस मनोरथ जो संकल्प लेकर के बैठता है यज्ञ में, उसके वे मनोरथ सिद्ध होते हैं। यज्ञ से जुड़े हुए जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का कल्याण तो होता ही है, उसके साथों साथ जो यजमान बैठते हैं उनका भी कल्याण होता है। यज्ञ में सामग्रियां जो आती हैं, व्यापारियों के यहाँ से जो आती हैं, व्यापारियों का भी कल्याण होता है। किसानों के यहाँ से जो सामग्री आती है, उन किसानों का भी कल्याण होता है। आदि इस तरह से जो है सभी का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भावना से जो है ब्राह्मण के जो षड्कर्मों के अंतर्गत यज्ञ करना और यज्ञ कराना आता है, इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ के आचार्य विप्रों ने नगर करके और इस विद्यालय के श्री नारायण संस्कृत पाठशाला के जो प्रमुख विद्यार्थीगण जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए, उन लोगों ने अपने जो उनका दायित्व है उसका पालन करते हुए, क्योंकि हर ब्राह्मण का ये दायित्व है कि यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना भी चाहिए। तो यज्ञ तो ये दूसरों के कराते ही हैं, लेकिन अपने लिए इन्होंने आप सबके नगरवासियों के सहयोग से यहाँ आयोजन किया है और उसके लिए हमको बुलाया है। हम इन सबको साधुवाद देते हैं। सर्वश्री अनिल जी हैं, मनोज जी हैं, राधे जी हैं, श्री यहाँ के जो प्राचार्य महोदय राम मिलन उर्मलिया जी हैं, आदि जो भी सभी सहयोगी हैं। आप बहुत सुंदर आयोजन किया है। इतना अच्छा आयोजन तो हम भी करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, और यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि ये लोग जो है इस तरह से और इतना घुल मिल करके सब लोग आयोजन करते हैं, कर लिए हैं, तो इससे हम कुछ सीख लेकर के जा रहे हैं। अगले आयोजन में हम भी इसको अपने साथ में लागू करने का प्रयास करेंगे। एक यहाँ पर ये परंपरा देखी गई अभी कि जो ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार हुआ, जनरली लोग अपने घर में जनेऊ संस्कार करते थे, यहाँ इतना जनेऊ संस्कार किया और जनेऊ संस्कार करने के बाद ये भिक्षा लेने के लिए निकले, तो इसका भी कितना महत्व है हिंदू धर्म में? देखिए, सनातन धर्म में जनेऊ को एक दूसरा जनेऊ का नाम है उपनयन। तो उपनयन जो है, नयन तो सबको लगभग पता ही है, आँख को बोलते हैं, और आँखों का जो उप अब लग गया तो उपनयन हो गया।
जनेऊ जो एक संस्कार है, जनेऊ के साथों साथ दो संस्कार और होते हैं, वेदारंभ और समावर्तन। हर ब्राह्मण का कर्तव्य ये है, और इसके पहले होता था, अब ये प्रचलन में नहीं रहा, धीरे धीरे समाप्त हो गया है, कि उपनयन व्रतबंध होने के बाद जो वेदारंभ के लिए जाता है, और वेदारंभ के बाद जो है समावर्तन होता है, मतलब वापस आता है, जिसे गांव देहात में मामा लौटा करके व्रतबंध से लेकर के आता है। तो ये संस्कार हैं जो हमारे 16 संस्कार, 15 तो होने चाहिए, 16वां जो अंतिम संस्कार होता है। 15 संस्कारों में से ये 3 संस्कार हैं। व्रतबंध जो लगभग सब लोग जानते हैं वो हुआ, दूसरा जो है वेदारंभ, और तीसरा समावर्तन। ये 3 संस्कार जो है सामूहिक तौर पे पिछली 15 तारीख को यहाँ आप सब लोगों ने देखा कि बड़े भव्य तरीके से जो है 50-51 बटुक ब्राह्मणों का आयोजन उपनयन कराया गया, और बहुत ही सर्वोत्तम तरीके से हुआ। उसके लिए सभी आयोजन समिति को मैं साधुवाद देता हूँ। ये हमारे बीच में थे यज्ञाचार्य रविंद्र जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये यज्ञ पाठशाला है, इसमें ये 7 दिन का यज्ञ चल रहा है, समाप्ति की ओर है। मैं सभी से बोलूँगा इस यज्ञ में शामिल हो। राम कथा का जो आयोजन चल रहा है, उसमें हरिद्वार से पहुँचे बालक जी महाराज जी हैं। आइए मैं आपसे भी आपको परिचय कराता हूँ और मार्गदर्शन मांगता हूँ कि बालक जी महाराज क्या है। महाराज जी, आज ये राम कथा चल रही है, इस राम कथा से भक्तों के लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए। ये राम कथा जो है वो जीवन के व्यथा को दूर करती है। हनुमान जी महाराज ने माँ भगवती सीता जी को लंका में सुनाया, रामचंद्र गुण वर्णहि लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। इसलिए भगवान की कथा सुनने से हमें आपको यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कमी क्या है, और वो कमी जहाँ होती है वो राम का आदर्श आता है, राम की मर्यादा आती है। राम कथा मतलब भगवान को ये मर्यादा है, और ये राम कथा हमें आपको परिवार को समाज में चलना सिखाती है कि हमें जीवन में मानव का शरीर पा करके कैसे चलना है। क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह मनुष्य का शरीर मिला है कि भगवान की भजन करें, समाज की सेवा करें, धर्म की जो है तो रक्षा करें। इसलिए हमें राम कथा जीवन में सुनना जरूरी है। ये महाराज जी का कहना है कि मनुष्य को अपने जीवन में राम कथा सुनना चाहिए। योगेश खरे, नेशन 1 कटनी।